हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया था इलेक्ट्रिक न्यूरन में। और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करे थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, और उसी का ABCD जो नेटवर्क था, ABCD पैरामीटर भी देखे थे। और आज देखेंगे हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, सेंडिंग एंड करंट है, उसी को हम निकालते हैं आज। तो देखिए, ये एक आपका फिगर है, फिगर दिया है 5.7 में, मीडियम लाइन लोकलाइज्ड लोड एंड कैपेसिटेंस। तो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो क्या था, प्रीवियस लेक्चर में हमें देखे थे, उसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के बिटवीन में होता है, 100 से 250 किलोमीटर, 100 से 250 किलोमीटर के बिटवीन में होता है। और उसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 50 हर्ट्ज, तो यह आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड में। तो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड में पाने के लिए आपको 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्टेंस है 100 से 250 किलोमीटर फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या था, ये बिटवीन 0 to 80 और 100 किलोमीटर, ये बिटवीन था 80 to 100 किलोमीटर। और ये है हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 100 to 250 किलोमीटर। आपको समझ में आया? तो देखिए, हम पिछले लेक्चर में भी मैं बोला था कि आपको ये जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, हम उसी में कैपेसिटेंस को कंसीडर कर रहे हैं। ये देखो, वही कैपेसिटेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। और हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में था, ओनली इम्पीडेंस था, देयर इज़ नो कैपेसिटेंस इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो कैपेसिटेंस वहाँ नहीं था। और जो हमारा वही है, ये जो इम्पीडेंस फॉर्म हो रहा है, ये हम लूप के नेचर में शो कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में। ये हमारा लूप नेचर है, सारी इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस। और ये देखिए आपका लोड है, और ये आपका रिसीविंग एंड करंट है, ये रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड करंट, और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो ये है आपका होल सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन। तो ये देखिए, ये जो हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ। 2 पोर्ट नेटवर्क में क्या क्या होता है, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, T पैरामीटर, जो ABCD पैरामीटर भी बोला जाता है उसको। तो ये ABCD पैरामीटर हमने चूज किया, तो ABCD पैरामीटर को भी इसी जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, वही मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पाई रिप्रेजेंटेशन, अनदर वन इज T रिप्रेजेंटेशन। तो हम देखेंगे पाई रिप्रेजेंटेशन क्या है और T रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उसी को सॉल्व करेंगे ABCD नेटवर्क में, उसका डेरिवेशन क्या आएगा। तो देखिए, ये आपका पाई रिप्रेजेंटेशन है। पाई मतलब कि दिस टाइप, मतलब द खम्बा लाइक दिस, एंड ऊपर में एक लाइक दिस। तो ये देखिए इसी प्रकार के पाई नेचर में है, और ये है आपका दिस। ठीक, तो ये आपका पाई नेचर में है, तो उसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला, VS IS, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू, दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म, I प्लस YZ डिवाइडेड बाई 2Z, और Y इंटू 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई 4, और 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई 2 इंटू VR और IR। तो ये है आपका A, ये B, ये C, ये D। तो ABCD नेटवर्क हो गया। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन। देखो, ये जो नेटवर्क है, मैं Z को अभी कन्वर्ट कर दिया इसी फॉर्म में, ना कि R प्लस YX JX जो था पहले फिगर में। और ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ना, ये कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू J ओमेगा C, क्योंकि कैपेसिटेंस एडमिटेंस
दिस इज योर एडमिटेंस। एडमिटेंस इज इक्वल टू जे ओमेगा सी। एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। तो ये है आपका एडमिटेंस। इम्पीडेंस क्या है? कैपेसिटेंस। अगर आप कैपेसिटेंस चूज करते हो तो उसका इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस होगा 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी। तो 1 डिवाइडेड बाई जेड में 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी पुट कर दो और जे ओमेगा सी क्या आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो हो गया आपका एडमिटेंस इज इक्वल टू जे ओमेगा सी। तो उसी को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 इज y डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई 2, नॉट इम्पीडेंस, इट इज योर एडमिटेंस, एंड देन अगेन एडमिटेंस डिवाइडेड बाई 2। और जो बीच में ट्रांसमिशन लाइन का एडमिटेंस है वो बीच में ही रहेगा इन पाई नेटवर्क में। और ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये सेंडिंग एंड करंट, ये रिसीविंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड करंट के लिए हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा इन योर नेटवर्क थियोरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप पढ़ा ही होगा। तो देखिए हम यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एल प्लस दिस करंट, एंड आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर प्लस दिस करंट। तो पहले हम आई आर प्लस क्या करेंगे? इसी को ऐड करेंगे। तो ये करंट क्या हो जाएगा? y/2 के रेस्पेक्ट में जो करंट फ्लो होगा ये क्या हो जाएगा? देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो यहाँ V है वोल्टेज, दैट इज VR। इस नोड में देखिए इस नोड में, ये नोड में वोल्टेज क्या है? VR ही है, VR ही है। तो VR इंटू आपको क्या चाहिए? 1 बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? यही। तो इसी को हम क्या करेंगे? ये आपका रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपका एडमिटेंस है। तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? 1 बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एडमिटेंस ही है ना। देखो 1 बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एडमिटेंस ही है। तो इधर वोल्टेज से 1 बाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एडमिटेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y डिवाइड, तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? VR के साथ y/2। तो VR के साथ y/2 मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा? इसी के रेस्पेक्ट में जो करंट है वही निकल जाएगा। उसी तरह इसी के रेस्पेक्ट में देखो, इसी के रेस्पेक्ट में जो करंट है ये 1/2 VSY। तो ये हो गया आपका सेंडिंग एंड करंट का कैलकुलेशन। तो चलिए निकलते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज का कैलकुलेशन। सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस दैट साइड वोल्टेज। ये तो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है इस नोड में। तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज इज दिस एंड सेंडिंग एंड दिस वोल्टेज क्या हो जाएगा? आपका ये यहाँ कैलकुलेशन हम पहले से ही किए, दैट इज करंट, दैट इज 1/2 VR इंटू वाई, 1/2 VR इंटू वाई प्लस दैट करंट इंटू आपका इम्पीडेंस। तो क्या आ जाएगा? दिस नेटवर्क का वोल्टेज आ जाएगा। तो ऐड कर देने से क्या हो जाएगा? आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया। तो इसी को आप यहाँ भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये फार्मूला को दिस VS में अप्लाई कर दो, VS में अप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा? IS इज इक्वल टू IR प्लस 1/2 VR इंटू वाई प्लस 1/2 वाई इंटू VR इंटू 1 प्लस 1/2 वाई इंटू जेड प्लस IR इंटू जेड। तो इसी को आप यहाँ क्या कर रहे हो? VR इंटू वाई जो है, VR इंटू वाई यहाँ है, यहाँ भी है, इसको आप
कॉमन ले रहे हो, कॉमन लेने से ये आ जाएगा। उसके बाद आई आर इंटू 1 प्लस 1/z 1/2 YZ, ये हो गया। तो इसी फॉर्मूला से ही हम 2 पोर्ट नेटवर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क हमारा क्या था, ये था VS इज इक्वल टू 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई 2 इंटू VR। तो देखिए VS इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू YZ इंटू VR है या नहीं, और IR इंटू जेड, देखिए IR इंटू जेड हो गया। उसी तरह IS इज इक्वल टू वाई 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई 4, IS इज इक्वल टू IR इंटू नहीं VR इंटू दिस 1 प्लस 1/4 YZ हो गया। उसी तरह IR को भी कैलकुलेट कर सकते हो, IR इंटू 1 प्लस 1/2 YZ। ये हो गया आपका ABCD नेटवर्क इन पाई रिप्रेजेंटेशन में, A B C D। तो आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे T रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के T रिप्रेजेंटेशन। तो जो पाई रिप्रेजेंटेशन था, पाई रिप्रेजेंटेशन में क्या था, देखिए पाई रिप्रेजेंटेशन में ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस लूम्प्ड होकर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और ये जो हमारा टी रिप्रेजेंटेशन है, टी रिप्रेजेंटेशन में कैपेसिटर्स ना डिवाइड होके कैपेसिटर एक कैपेसिटर में फॉर्म होता है लूम्प्ड होके। बट ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस लूम्प्ड होकर ना रहकर ये लूम्प्ड होकर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज Z डिवाइडेड बाई 2 एंड Z डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये हो गया आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर के एक्रॉस में जो वोल्ट फॉर्म होता है वो VC, और ये हो गया आपका सेंडिंग एंड करंट, और ये हो गया आपका रिसीविंग एंड करंट। तो ये आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का T रिप्रेजेंटेशन। T रिप्रेजेंटेशन के इसलिए देखिए यहाँ कैपेसिटर में जो है T का जो मिडिल पार्ट और द ब्रांच सेक्शन इज देयर लाइक दैट। तो चलिए देखते हैं ABCD नेटवर्क को, और ABCD जो हमारा क्या था मैट्रिक्स था, उसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमको क्या कैलकुलेशन करना होगा, VS एंड IS। उससे पहले हमको ये जानना होगा कि VS के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए सोर्स वोल्टेज के लिए हमको पहले जानना है रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसके बाद जानना है कैपेसिटेंस वोल्टेज। कैपेसिटेंस का वोल्टेज कैलकुलेट करने से ही हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू ये Z डिवाइडेड बाई 2 के एक्रॉस में जो ड्रॉप होगा उसी का वोल्टेज, प्लस कैपेसिटेंस के एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी का वोल्टेज, प्लस जो लोड के एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी का वोल्टेज, एंड द Z डिवाइडेड बाई 2 के एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी का वोल्टेज। तो पहले चलिए कैलकुलेट करते हैं ये जो कैपेसिटेंस के बीच में जो वोल्टेज फॉर्म होता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ VC इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z डिवाइडेड बाई 2। ये कैसा आया, देखो ये वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेज को ऐड कर देने से ये वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है, और ये सीरीज कनेक्शन, ये कनेक्शन कैपेसिटर का ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो वही वोल्टेज आ जाएगा दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो वही है VR प्लस IR इंटू Z डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देखिए VR प्लस
आई आर इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपका वी सी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अभी फाइंड करते हैं सोर्स अक्रॉस द करंट, सोर्स करंट और सेंडिंग एंड करंट। तो देखिए सेंडिंग एंड करंट यहाँ KCL के अनुसार ही हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए एक ब्रांच यहाँ गया है और एक ब्रांच यहाँ गया है, तो दो ब्रांच किस कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, इस एक्रॉस में जो करंट फ्लो करेगा, इस एक्रॉस में जो करंट फ्लो करेगा ये ऐड हो जाएगा, तो हमारा IS आ जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए IS इज इक्वल टू IR प्लस VC इंटू वाई, VC इंटू वाई किस लिए? क्योंकि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, और हमने पहले से भी जान चुके हैं कि 1/R इज इक्वल टू दैट इज एडमिटेंस Y, और एडमिटेंस इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। तो ये है 1/R, तो 1/R क्या हो जाएगा अभी, इज इक्वल टू V इंटू एडमिटेंस, तो वही VC इंटू एडमिटेंस हो गया। तो देखिए IS इज इक्वल टू अभी क्या है आया, IR प्लस VC इंटू वाई। तो इधर देखिए IR, इधर जो करंट जा रहा है वही करंट IR प्लस इस एक्रॉस में जो करंट जाएगा अभी वो क्या हो जाएगा, VC इंटू वाई, VC इंटू वाई, दिस एक्रॉस करंट एंड दिस एक्रॉस करंट IR, ऐड कर देने से क्या आ जाएगा, IS हो गया सेंडिंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड करंट में जो VC है, ये जो VC देख रहे हो, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो VC देख रहे हो वही VC इस फार्मूला से और इस डेरिवेशन से यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अभी VC पुट कर देने से Y दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Y इंटू VR, देखो Y इंटू VR, उसी तरह Y इंटू IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2, Y इंटू IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये हो गया आपका IS सेंडिंग एंड करंट। तो चलिए सेंडिंग एंड वोल्टेज निकलते हैं। सेंडिंग एंड वोल्टेज मैं पहले से भी कह चुका हूँ आपको, दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस जो इम्पीडेंस यहाँ था, रुको मैं दिखाता हूँ, देखो ये कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उसी को ऐड कर देने से क्या आ जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर एंड वोल्टेज इस वोल्टेज के समान है, ये टोटल वोल्टेज के समान है। तो कैपेसिटर एंड के वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, दिस एंड वोल्टेज इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू IS प्लस कैपेसिटर वोल्टेज। देखिए जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू IS प्लस कैपेसिटर वोल्टेज। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सब्सटीट्यूटिंग VC एंड IS इन द लास्ट इक्वेशन। देखो ये जो लास्ट इक्वेशन है VS है, दैट इज सोर्स वोल्टेज, इस इक्वेशन में हम VC पुट कर रहे हैं, VC मतलब कि दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम इधर पुट कर रहे हैं, और ये जो IS है, IS का जो ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन को इधर पुट कर रहे हैं। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए VS इज इक्वल टू VC की जगह VR प्लस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज VR प्लस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह IS के जगह में ये पुट कर रहे हैं, देखिए इधर भी IR है, इधर भी IR है, क्या कर रहे हैं अभी, IR को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, IR इंटू ZY डिवाइडेड बाई 2, कॉमन ले गए ना, IR इंटू ZY डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गया, और ये जो बचा है इधर लिख देंगे VY, ठीक। तो इसी को यहाँ हम ले रहे हैं, हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा, जेड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी को देन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो वी आर है और इधर जो ये वी आर है, इसी को आप कॉमन ले रहे हैं इधर। तो कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, इधर से 1 आएगा और इधर से क्या आ जाएगा, जेड, इधर y है, जेड वाई डिवाइडेड बाई 2, इधर 2 है डिवाइडेड बाई 2, जेड वाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और जो बचा पार्ट है आई आर जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस जेड वाई डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आई आर इंटू जेड होल 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो हो गया आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इक्वेशन आ गया हमारा करंट का, वोल्टेज का। तो अभी फॉर्म करेंगे जो मैट्रिक्स फॉर्म ABCD का है, 2 पोर्ट नेटवर्क का जो मैट्रिक्स फॉर्म ABCD और ट्रांसमिशन पैरामीटर, और आप भी कह सकते हो ये चेन पैरामीटर। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया VS इंटू IS दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 ZY इंटू जेड, 1 प्लस 1/4 इंटू YZ इंटू, और ये C, ये आपका D, ये आपका A, ये आपका B, और ये हो गया सेंडिंग एंड, ये हो गया रिसीविंग एंड। तो देखिए ये कहाँ से आया, इस इक्वेशन से, IS का इक्वेशन दिस इक्वेशन में, और VS का इक्वेशन दिस इक्वेशन में फॉर्म हुआ दिस। आप कर पाएंगे ना सब। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ हम ले रहे हैं टी रिप्रेजेंटेशन और यहाँ हम ले रहे हैं पाई रिप्रेजेंटेशन। देखिए टी रिप्रेजेंटेशन में, पाई रिप्रेजेंटेशन में बस इतने ही फर्क है कि ये जो नेटवर्क है, यहाँ जो इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू YZ है। जो इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई है, ये अभी इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई ना होकर क्या हो जाएगा, एडमिटेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 Y इंटू जेड। यही है उसका डिफरेंस और कुछ भी नहीं। ये समझ में आया? तो ठीक, तो यही है आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल एंड या नॉमिनल टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतने ही। आगे फिर क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हमारा जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसी का डेरिवेशन, उसी का सब सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज और ABCD पैरामीटर, वही सब देखेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।